हाय दोस्तों, एक और बार आप सबको को marketgurukuल.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं एडवर्ड जी आपको अपने एंड्रॉयड ऐप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और ट्रेड सेटअप में आपको दिखाना चाहता हूं एंट्री कहां से ले ताकि मार्केट आपके अगेंस्ट में इमीडिएटली ना घुस जाए। अधिकतर लोगों का, जैसे मैंने पहले बताया, कि कंप्लेंट रहता है कि मैं जहां से एंटर करता हूं वहीं से मार्केट उल्टा हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम मार्केट की सही दिशा में रहें दोस्तों। और जैसे मैंने पहले बताया, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ काम करें, किसी लेवल्स के साथ काम करें, फिबोनाची के साथ काम करें, या कोई ना कोई हाई और लो किसी भी टाइप का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ काम करें। दोस्तों, ये वाला सेटअप बड़ा इजी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर देखा ये जो है ना R2 पर आकर मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। उसके पहले देखिए ये ऑलमोस्ट लाइक एकदम बुलिश था मार्केट। यही तो सेटअप होता है। अक्सर जो नए लोग होते हैं वो ऐसे सेटअप में, ऐसे कैंडल में देखकर ही वो बाई करते हैं, अरे अरे मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट को समझते हैं दोस्तों, तो आप समझेंगे कि इस तरह की कैंडल को देखकर घुसने की वजह से ही हम हमेशा लॉस में घुसते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि भाई ये पहले हमें, अगर मैं रहता तो मुझे मैं कहता है कि भाई तू अगर सही में बुलिश है तो मुझे ये रेजिस्टेंस लेवल अगर तुम क्रॉस करके दिखाओगे तो मैं मानूंगा कि भाई मार्केट सही में बुलिश है। तो ये यहाँ पर क्लोज हुआ, क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हमें एक शूटिंग स्टार मिलता है और एक रिवर्सल पैटर्न दिखता है, राइट। अब देखिए, याद रखिए, चार्ट बोलता है, इंडिकेटर बोलता है बाई करना है, पिवोट लाइन के ऊपर है। सारे इंडिकेशंस कहते हैं कि नहीं यार यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं क्योंकि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक अवरोध है, और जो कि मार्केट ऊपर से आकर उसके नीचे आके क्लोज हुआ है, वो ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहां से बेच दिया होगा। जो यहां से प्रॉफिट में थे वो सब एग्जिट कर रहे हैं, और जो नए लोग हैं वो यहां से ऑर्डर शॉर्ट के कर रहे हैं, लोग बेचे जा रहे हैं यहां पर। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना भी बायर्स आकर यहां पर ऑप्टिमिज्म दिखा लें, सेलर्स कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा ऑर्डर्स भर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है। बड़ा सिंपल सेटअप है दोस्तों। तो ये मेरा जजमेंट है कि यहां पर अगर मैं एंट्री करता हूं, इसके आजू बाजू में अगर मैं ट्रेड लेता हूं, तो डेफिनेटली मार्केट को इसको तोड़ने की मुश्किल होगी। नंबर 1, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, पहले भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। नंबर 2, अगर ऊपर चला भी गया समझो हिम्मत करके, तो इसके पहले का जो हाई बनाया है, ये हाई, यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी मार्केट चला जाता है तो शायद मेरा ये कैलकुलेशन गलत है। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं जाता है और वापिस आता है, तो मैं समझता हूं कि वो कम से कम यहां तक आएगा। ये जो लेवल है ना, ये मिड पॉइंट ऑफ R1 और R2 के बीच में जो मिड पॉइंट है, वो वहां तक आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो ये मेरा सेटअप है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है। इसके पास जितने करीब हो सकता था वो मेरा एंट्री पॉइंट है, राइट दोस्तों। तो हम यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए अपना सेटअप, हमने स्टॉप लॉस को यहां पर रख दिया, हमारा टेक प्रॉफिट हम नीचे रख लेंगे यहां पर M4 के पास, और हमारा जो एंट्री है वो इसके करीब है। हमने एंट्री लिया, जो $15-20 हमारा नेगेटिव रहता है वो नेगेटिव है, मुझे एंट्री रेजिस्टेंस के करीब मिल गया। इमीडिएटली हम प्रॉफिट में आ गए, क्योंकि ये थोड़े आगे की बात है। $51 के प्रॉफिट में है हम। मार्केट शायद हमें बहुत ही जल्दी लाकर वहां पे दे देगा। ये सेकंड कैंडल बना दोस्तों, ये देख रहे हैं दोस्तों। ये इस पूरे जो पैटर्न है इसका, ये जो वीडियो है, इसका मेन उद्देश्य ये है दोस्तों कि आप समझो कि जहां से हमने एंट्री लिया, अगर हम उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट के आजू बाजू में लेंगे, लेवल के आजू बाजू में लेंगे, तो हमारा नेगेटिव में जाना इमीडिएटली वो एक संभावना उसकी कम है। ये देखिए, ये जो लेवल है, अगर आप देखेंगे तो हमने एंट्री कहां से लिया था, ये यहां से लिया था। अभी कितने हैं टोटल, ऑलमोस्ट 11 बज गए, और यहां से हमने एंट्री लिया था 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, मैं ऑलमोस्ट 2 घंटा इस पे बैठा रहा, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया। अब ये रेड होगा कि नहीं होगा पता नहीं। मेरी बीवी फोन पे फोन करके कह रही कि अगर आप आए नहीं
तो आज खाना नहीं मिलेगा। बस इसका उद्देश्य ये था दोस्तों, कुछ ज़्यादा नहीं मैं सिखाना चाहता था इस पे। मैं दिखाना चाहता था आपको कि अगर आप किसी एक लेवल्स के आजू बाजू में लेते हैं दोस्तों, तो आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाने में थोड़ा उसको दिक्कत होगा। अगर जाता है तो शायद हमारा अनुमान गलत था, राइट। तो कहने का मतलब कि ऐसे ही बड़े कैंडल्स देखकर मत घुस जाइए, भले आपका सिस्टम कुछ भी कहे, भले आपका इंडिकेटर कुछ भी कहे, एंट्री वहीं से करो। अगर सेल करना है तो एक रेजिस्टेंस के नीचे करो, अगर बाई करना है तो एक सपोर्ट के ऊपर करो और वेट करो जब तक कि वो प्राइस रीच ना हो। अगर बीच में से घुसोगे दोस्तों तो हमेशा मार्केट की उल्टी दिशा में ही आप खड़े रहोगे, राइट दोस्तों। तो मैं अभी इस ऑर्डर को क्लोज करता हूं और मैं घर जाता हूं। एक और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि कैसे अगर आप इस तरह से सेटअप लें। मैं 15 मिनट में दोस्तों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी करना था, तब भी आज ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटा हो गया। तो कहने का मतलब ये नहीं कि 15 मिनट में आप काम करो। अगर आप निफ्टी में काम करते हो, इंडियन स्टॉक्स में काम करते हो, इंट्राडे करना है आपको, तो 15 मिनट ओके है। लेकिन अगर आप करेंसी करते हैं तो 1 घंटे वाला कैंडल स्टिक सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम मुझे लगता है। और ज़रूरी नहीं कि वो बेहतरीन हो, वो आपके स्टाइल के हिसाब से है दोस्तों। तो कहने का क्या मतलब था दोस्तों, तात्पर्य बड़ा सिंपल है कि अगर आप एक लेवल के आजू बाजू में लोगे, समझो उसके नीचे लोगे, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर हमने एंट्री लिया, तो मार्केट को हमें हमारे अगेंस्ट में जाने के लिए, उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, राइट। हमारे जजमेंट को गलत साबित करने के लिए मार्केट को मेहनत करनी पड़ेगी और आप आराम से बैठ सकते हैं। तो बस आपसे यही अनुरोध है दोस्तों कि इस तरह के कैंडल स्टिक को देखकर भावुक हो के, जो मैं भी घुसता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं घुसता था, मैं भी घुसता था, इस तरह के कैंडल पे ही हम एंट्री लेते हैं और हमें लगता है कि बस अब यहां से आसमान को छू लेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, कहीं पर भी ऐसा होता नहीं है। तो हमेशा एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस के आजू बाजू में लीजिए। अगर बाई करना है तो मैं, अगर समझो यहाँ पे क्लोज होता है तो मैं अगर बाई करूंगा तो इसके ऊपर बाई करूंगा, इधर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, या तो यहां पर मैं बाई करूंगा, देखो एकदम बढ़िया से आरवर्ड के पास आया और इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। लेकिन मैं कभी भी बाई यहां पर आकर नहीं करूंगा रेजिस्टेंस के नीचे, या यहां पर भी मैं बाई नहीं करूंगा इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे है तो नीचे जाने की संभावना ज्यादा है दोस्तों। 1-2 और वीडियो में बनाता हूं, उसको जरूर देखिएगा और मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।